क्वेश्चंस के अंदर एक तरह का पैटर्न चल रहा है। कौन बच्चा बताया क्लास में कि वो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है क्वेश्चन? बताओ भाई, क्यों नहीं बताओ? जल्दी जल्दी बोलो, बताओ आयशा। बीच में चीज बोल के डिफरेंशिएट करने में उसको इक्वल टू 0 पुट करें। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्वेश्चन में ना किसी एक चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का जिक्र होगा। जिस भी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का जिक्र है उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। उसको पहले क्या बनाया जाएगा? सिंगल वेरिएबल। उसके बाद उसको बोलो क्या करा जाएगा? डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा। आपकी वैल्यूज निकाली जाएंगी। उन वैल्यूज पे वो या तो मैक्सिमाइज हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा? मिनिमाइज। और ये पता कैसे लगेगा उन पे मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है? डबल डेरिवेटिव के साथ। अगर डबल डेरिवेटिव 0 तो छोटा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमाइज हो रहा है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बोलो क्या हो रहा है? मिनिमाइज हो रहा है। याद आ रहा है कुछ ऐसे ही ना? तो जिन भी बच्चों की भी क्लास छूटी हुई है, कुछ क्लास आपकी भी छूट गई है ना, तो एक बात ध्यान रखें, आप लोग पिछली क्लास को कवर करें। नहीं तो ये जो क्लास चल रही है ना, मतलब जो एक टाइप की क्वेश्चन चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ये बीच में छुट्टी हो रही है ना इसके अंदर, तो समझिए वैसे भी नहीं आएगा, बहुत दिक्कत करेगा। ठीक है, सो मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, मैंने करवा दिया था ऑलमोस्ट। तो सिलेंडर वाला था ना, सिलेंडर को मैंने इसमें स्क्रैप करा था, ऑलमोस्ट हो गया था क्वेश्चन। तो उसके बाद तो इक्वल टू 0 पुट करना था। चलो नया क्वेश्चन निकालो एक्सरसाइज दिखाओ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं भी हमारे। चलिए, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर। मैंने ना इस एक्सरसाइज से हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए वो बचे हुए 22, 24, 25 और 26। 22, 24 और 25, 26 ये बनाओ। 22, 24, 25, 26 सब बच्चे फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 22। याद देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़े भाई। तो पहले 22 से पहले एक काम करो, जो एक टाइप में चल रहा नहीं को चलाओ। क्वेश्चन नंबर है 24। देखो भाई 24 का क्वेश्चन क्या है, पढ़ो एक बार। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस। इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट के तीनों क्वेश्चन एक बार समझना, बाकी के अगले आपको ट्राई करने को होगा। कहता है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस। एक राइट सर्कुलर कोन है। कोन ऐसा होता है भाई, अरे कोन ऐसा ही होता है ना। तो एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका लीस्ट कर्व्ड सरफेस है। इसका मतलब मुझे क्या मिनिमाइज करना है? लीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमाइज करना है। बोलो क्या? कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस बच्चों, टोटल नहीं है, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। तो कोन का कर्व्ड सरफेस मुझे मिनिमाइज करना है। मैंने लिख दिया क्या मिनिमाइज करना है। आगे क्या बोलता है? एंड गिवन वॉल्यूम। एंड गिवन, जो बच्चे आ रहे हैं क्या तुम्हें पता है गिवन का मतलब क्या हो जाएगा? कि वो चीज बोलो क्या कंसीडर होगी? बोलो। तो बी यहाँ पर किसकी तरह कंसीडर होने वाला है? बोलो कांस्टेंट पैरामीटर की तरह, कि गिवन वॉल्यूम। उसके बाद क्या बोलता है? हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू, हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट होती है। तो हमें साबित करना है कि जिसकी हाइट होगी, ऑल्टीट्यूड होगी, वो √2 टाइम्स होगा उसके रेडियस ऑफ द बेस के। मतलब मुझे हाइट को प्रूव करना है √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए। उसने ये बोला कि एक राइट सर्कुलर कोन है, अगर मैं उसके कर्व सरफेस एरिया को मिनिमाइज करूंगा, मतलब उसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज करूंगा, और एक वॉल्यूम मुझे गिवन है कि इतना वॉल्यूम उसका होना चाहिए। मैं वॉल्यूम बोल दिया 100 होना चाहिए इस कोन के अंदर। जैसे आइसक्रीम डाल रहे भाई, तो बोल दिया इतनी 100 तो 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 इतनी तो भैया आनी चाहिए, 100 यूनिट तो उसमें आइसक्रीम आनी चाहिए। लेकिन जिसका कर्व सरफेस एरिया वो कम से कम होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया कम से कम होना चाहिए। तो कहते हैं ऐसे सूरत हाल में जो उसकी हाइट जाएगी वो कितनी जाएगी? बोलो √2 टाइम्स आएगी रेडियस। सो गाइस, मैंने आपको एक बात बोली थी, क्वेश्चन में क्या क्या पहचानना होता है। जिन बच्चों ने नहीं राइट करा वो भी सुनिए, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में पहचानिए किस चीज को मैक्सिमाइज कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं। पहचान लिया सर, मिनिमाइज करेंगे कर्व सरफेस एरिया कोन को। सेकंड थिंग, क्या चीज कांस्टेंट है क्वेश्चन के अंदर? तो बोला कि गिवन वॉल्यूम, जो चीज गिवन होती है क्वेश्चन में वो क्या होती है? बोलो कांस्टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज कांस्टेंट एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। उसने बोला कि ऐसे में आपका जो इस कोन का हाइट होगा, ऑल्टीट्यूड होगा, वो √2 टाइम्स आएगा रेडियस के। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लिया? अब सब मुझे बताओ, सब बच्चे बताओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई/एल। टोटल क्या होता है? देखो कर्व होते हैं बाहर के जो है पाई/एल, और ये बेस भी अगर इंक्लूड कर दूं तो भी टोटल हो जाएगा।
तो बाहर का ये जो टोपी ऊपर की है ऐसे, ये पाई आर एल होता है, और ये सर्कल होता है आर रेडियस का, तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। इसको बचपन में तुम लोग ऐसे पढ़ते थे, पाई आर एल प्लस आर। बात तो वही है ना, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, वही तो है ना? नहीं समझे मेरी बात? तो बचपन में ऐसे पढ़ते थे। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, सरफेस एरिया बोलो कितना होगा सर? करंट सरफेस एरिया पाई आर एल। लेकिन आप लोग जानते हो क्या, ना तो आर कांस्टेंट है ना एल कांस्टेंट है। वेयर इज एल? हियर इज एल। ना तो आर कांस्टेंट है ना एल कांस्टेंट है, मतलब इसका सिंगल वेरिएबल तो भी नहीं है। क्या बनाना है मुझे बोलो? सिंगल वेरिएबल बनाना है। अब मुझे बताओ मैं कैसे इसको सिंगल वेरिएबल बनाऊं? मेरे पास एक चीज यूज करने के लिए बोलो, क्या है? वॉल्यूम। क्या यूज कर सकता हूं बोलो? आपको पता है ना, गिवन चीजों के जरिए हम इसको सिंगल वेरिएबल बना सकते हैं। बोलो जरा कैसे बनाऊं? मुझे सब अच्छे बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। लिखो मत बच्चों, लिखने जाओगे नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंगल वेरिएबल बनाना है, पूरा ध्यान से बनाना है। तो अब आप देखते हैं ये पाई आर एल है और वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जिसमें v बोलो क्या है? कांस्टेंट। मतलब v इस इक्वेशन में अगर आएगा भी तो मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज v तो बोलो क्या है? कांस्टेंट। सिंगल वेरिएबल बनाना, लेकिन या तो पूरा r में या पूरा l में या पूरा h में भी बना सकता हूँ, पूरा h में भी बना सकता हूँ। अच्छा, अब कैसे बनाऊँ? अगर मैं ऊपर से r निकाल के लाता हूँ, देखो h निकाल के लाने का फायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर h तो है नहीं। अगर मैं ऊपर से r निकालता हूँ तो मुझे एक चीज और प्रॉब्लम लग रही है कि रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? मैंने तुम्हें बोला था थोड़ा रूट से बचना है, रूट से बचना है। कैसे बच सकते हो रूट से बोलो? इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो। इसको स्क्वायरिंग नहीं आ रहा याद ऐसा कुछ? मैंने बोला था कि अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर देंगे तो भी आपके आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैंने क्वेश्चन में करके भी दिखाया था आप लोगों को, एक बार बिना स्क्वायर करे रूट लेके और एक बार स्क्वायर करके, आंसर बोलो क्या था? सेम था। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर स्क्वायर करा था कि मेरे को जब मैं r पुट करूँ ना तो वो रूट में आएगा, वो रूट से बच जाऊँ, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया बच्चों। तो मैंने बोला ये बन गया एस स्क्वायर, ये बोलो क्या बन गया? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और इसको मैंने क्या मान लिया बोलो? से जेड। मैं इसको कुछ और मान लेता हूँ जेड, तो मैंने बोला जेड बराबर कितना आ गया? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब मुझे तुम सब बच्चे ये बताओ, ऊपर से आर स्क्वायर कितना निकल के आएगा? अगर यहाँ से देखूँ आर स्क्वायर कितना निकल के आएगा बताओगे? तो आर स्क्वायर निकल के आएगा 3v बाय में बोलो कितना? लेकिन आपको एक चीज नहीं फीलिंग आ रही कि बात बनेगी नहीं, देखना चाहिए। बात मेरे को लग रहा है बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी बताओ? अगर मैं आर स्क्वायर की जगह पे रख दूं 3v बाय में पाई एच में, और ये हो जाए मेरा एल स्क्वायर, तो भी तो अभी भी दो वेरिएबल में है। अब ये एच और एल में आ गया, पहले आर और एल में था, किस में आ गया बोलो? एच और एल में। समाधान तो नहीं निकला, रियल समाधान तो नहीं निकला। लेकिन एक इक्वेशन हम और जानते हैं, रियल कुछ बोल रही है इक्वेशन के बारे में, कि हम पाइथागोरस जानते हैं, और वो एल स्क्वायर किसके बराबर होता है बोलो? आर स्क्वायर प्लस में किसके बोलो? जानते हैं। जब भी कोण आएगा तो आपको इसका भी इस्तेमाल करके देखना है, ये कई बार इस्तेमाल हो रही है। अभी ये ऐसे बन ही नहीं पाएगा सिंगल वेरिएबल, तो मैंने क्या कराना? ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान सुनना, मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ। मुझे पता है वो रिलेशन आर और एच में, इसमें बोलो, और ये है आर और एल में। सिंगल वेरिएबल बन ही नहीं पाएगा बच्चों। ये भी आर और एच में होना और वो भी आर और एच में हो। समझना मेरी बात? सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये भी आर और एच में हो और वो भी आर और एच में हो, तो किसी एक साइड से किसी एक को निकाल के, जैसे मैंने बोला कि ये भी एक्स और वाई की इक्वेशन है, ये भी एक्स और वाई में, तो मैं यहाँ से एक्स को निकाल लूंगा, वाई की टर्म्स में ऊपर वाले पुट कर दूंगा, सारा वाई में आ जाएगा। समझ नहीं आया? सब्स्टिट्यूशन कैसे करते थे मैथमेटिक्स के अंदर? एक इक्वेशन एक्स और वाई की है, दूसरी इक्वेशन एक्स और वाई की, तो किसी भी एक इक्वेशन से एक्स को निकाल लेते थे वाई की टर्म्स में, और दूसरे वाले में पुट करते पूरा वाई में आ जाता। होता नहीं? तो मैं कहूँगा ये भी आर और एच में हो और ऊपर वाला भी अगर आर और एच में हो, तो सर ये सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ऊपर से आर को एच की टर्म्स में निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा, ये सारा कुछ सीन एच में आ जाएगा, या ऊपर से एच को निकाल के आर की टर्म्स में यहाँ पुट कर दूंगा तो सारा सीन आर में आ जाएगा। तो मैंने क्या करा बच्चों, मैंने जानबूझ के ना एल स्क्वायर को बोलो क्या लिख दिया? एल स्क्वायर को बोलो क्या लिख दिया? अब आप मुझे बताओ जरा सब बच्चे, अब आप मुझे बताओ जरा, अब ये पूरा किसमें है? आर और एच में, और वो किसमें बोलो? आर और एच में। अब ऊपर से निकालो आर स्क्वायर बोलो कितना है? 3v बाय पाई एच। रखो भाई यहाँ पर, रखो यहाँ पर 3v बाय, यहाँ भी लिखो 3v बाय, और प्लस में क्या बोलो? सॉल्व बाद में करेंगे, बस ये बताओ सिंगल वेरिएबल बना के नहीं बना? मैंने आपको बोला था कि सबसे मेन टास्क है सिंगल वेरिएबल बनाना। हालांकि इस क्वेश्चन में सिंगल वेरिएबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल था और क्वेश्चंस के मुकाबले, बट पिछले क्वेश्चंस के अंदर सिंगल वेरिएबल बनाना इतना मुश्किल नहीं था। सीधा गिवन कंडीशन इस्तेमाल हुआ थी, बन जाती थी सिंगल वेरिएबल। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी था, बट वो उतना ट्रिकी भी नहीं है। तो मैंने क्या करा बच्चों, एल स्क्वायर को लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फिर ऊपर से मैंने आर स्क्वायर को निकाल लिया एच की टर्म्स में, ये पूरा सीन एच की टर्म्स में आ गया। कुछ केस में भी तो है, अरे बच्चों भी तो क्या है बोलेगा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट से नहीं क्या बनाना है। समझ लो जरा कितना आएगा बच्चों, समझ लो पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, और बोलो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो, ये 3v पाई अपॉन में एच, जब मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो बोलो 3 दिया कितना हो जाएगा? 9 v स्क्वायर, ये पाई से पाई कट जाएगा और नीचे बोलो कितना आएगा? एच। तो प्रॉब्लम और बोलो
और बोलो ये कितना आएगा? अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो h से h कट जाएगा, बोलो कितना आएगा? 3v पाई h। सही समझे? अरे एक h से h कट गया, 3v पाई h हो गया। अब ये z पूरा h की टर्म्स में है तो बोलो क्या करना चाहिए हमें? बताएं? dz बाय, रखो भाई 9v स्क्वायर तो है कांस्टेंट, 9v स्क्वायर तो है कांस्टेंट। कौन बच्चा बताएगा 1/h स्क्वायर का कितना डिफरेंशिएशन होगा? 1/h स्क्वायर का तो तुम्हें पता होना चाहिए 1/h स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा h की पावर -2 और h की पावर -2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? x की पावर n है तो n x की पावर n -1 यानी -2 -1 हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2 अपॉन में h क्यूब, माइनस का 2 अपॉन में, तो ये बन जाएगा बोलो कितना? समझो तो कितना हो जाएगा बोलो? माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या? h क्यूब। अरे कैसे हो गया सर? अरे यार ये इतना सिंपल चीज है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 1/h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? h की पावर 2 ऊपर जाके बनेगा h की पावर -2। कुछ कहेंगे सर v स्क्वायर को नहीं करते। अरे बच्चों v तो बोलो क्या है? क्वेश्चन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीजों का डिफरेंशिएशन होता है तो 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट ही रह गया और 1/h स्क्वायर को मैंने लिख दिया h की पावर -2, x की पावर n का होता है n आगे आ जाएगा, x की पावर में n -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -2 अपॉन में h का क्यूब। इधर पुट करेंगे, आपको पता ऑलरेडी 9v स्क्वायर और 9v स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन में h। इसका बताओ कितना आएगा? 3v पाई, क्योंकि h का हो जाएगा 1, 3v पाई कांस्टेंट है, h का कितना हो जाएगा? 1। सिंपल है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप सब कुछ अटेंड कर रहे हैं, क्लास घर पे जाके पढ़ रहे हैं तो ये आसान लगेंगे बिल्कुल। अगर आप नहीं कर रहे हैं क्लासेस अटेंड या फिर आप अटेंड करके घर पे नहीं प्रैक्टिस कर रहे तो ये मैंने आपको बोला था फर्स्ट बुक से वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ रहे तो फिर इससे मुश्किल कुछ नहीं था, पहले बुक कर लो, ध्यान रखना। अदरवाइज है बहुत सिंपल सा, मैंने इसके लगभग अब तक आपको 12-13 क्वेश्चन कराए, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है 12-13 क्वेश्चन के अंदर, एक बार भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ। मैं हर बार ये लिखता हूँ क्या मुझे मैक्सिमाइज करना है, क्या मेरे को कांस्टेंट दिया हुआ है और क्या मुझे प्रूव करना है। हर बार मैं यही करता हूँ और हर बार सेम प्रोसीजर फॉलो करता हूँ। जो बच्चे कर रहे हैं उनको पता है कि नहीं पता है, यही चल रहा है। अब जरा बताओ उसको क्या करना होता है अगली बात पे? अगली बात पे क्या करोगे बोलो? पुट करोगे dz बाय में dh को बोलो कितना? 0 करो, माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन में h क्यूब प्लस का 3v पाई बराबर कितना आएगा? 0। और बोलो कितना आएगा? और बोलो कितना आएगा? 3 बाहर आ जाएगा, v बाहर आ जाएगा, बोलो अंदर कितना बचेगा? माइनस का 6v बाय में h क्यूब और बोलो प्लस का पाई बराबर 0। क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? बोलो। अब एक तो ऑप्शन है कि v 0 हो जाए, v तो 0 हो नहीं सकता भाई, किसी चीज का वॉल्यूम तो 0 नहीं होगा। और क्या आ जाएगा बोलो? माइनस का 6v अपॉन में h क्यूब बराबर प्लस में पाई बराबर में 0। बोलो कितना आ जाएगा? पाई बराबर में 6v अपॉन में h क्यूब और मैं बोल सकता हूँ कि v का वैल्यू कितना आ गया? पाई h क्यूब बाय में 6। अब अगर इससे क्या करना है पाई h क्यूब बाय में 6? अरे भैया हमें प्रूव क्या करना था? h बराबर में कितना? √2r। और यहाँ पर जो आपने पहली इक्वेशन बनाई थी ये वाली, इसका कुछ यूज करिए बात बन जाएगी। तो मैंने इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ था, तो इसको कर दो पुट इन फर्स्ट। अगर आपने लास्ट तक अटेंड किया तो मैंने ऐसा बहुत बार किया था, जो यहाँ पर रिजल्ट आया था उसको मैं पहले वाली इक्वेशन में क्या करता था? यूज करता था और उसके जरिए रिजल्ट आते। जरा v को पुट करो, बोलो कितना आएगा सब बच्चे? r स्क्वायर बराबर में बोलो कितना? 3 टाइम्स ऑफ v बोलो कितना? पाई h क्यूब डिवाइड बाय में 6 डिवाइड बाय बोलो कितना? पाई h। जरा बताओ कितना आ रहा है? बताओ ये कितने में कट गया? 2 पे। अरे ये कितने में कट गया? 2 पे। पाई से पाई, एक h से h, बोलो कितना बचा? h स्क्वायर बाय में 2 r स्क्वायर, और शायद दिख गया होगा तुम लोगों को आंसर 2r स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर। और बोलो क्या आ गया? बोलो क्या आ गया? h बराबर में आ गया √2। कितना आ गया? क्या प्रूव करना था? ये प्रूव करना। सो व्हेन यू आर मिनिमाइजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जब आप इस कर्व सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए गए और वॉल्यूम आपको बताया गया कांस्टेंट माना जाए कि वॉल्यूम तो भैया इतना ही होना चाहिए, तब आप पाएंगे कि उसकी जो हाइट है वो कितनी आ रही है? √2 टाइम्स आ रही है, बोलो किससे? रेडियस। लेकिन आप लोग एक बात जानते हैं ना, इसके बाद मुझे क्या करना है बोलो? इसका डबल डेरिवेटिव। और डबल डेरिवेटिव बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क खुद करेंगे, आप लोग डबल डेरिवेटिव मैं नहीं कराऊंगा। सो डबल डेरिवेटिव जानते हैं d स्क्वायर z बाय में dh स्क्वायर। अब डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा तो आपको पता मिनिमाइज हो रहा है, और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमाइज। डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिनिमाइज का है तो ये डेफिनेटली थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगा? आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब बोलो क्या आएगा? मिनिमा, कि जो आपने कराया वो सही है, मिनिमाइज करें। नहीं आएगा तो चेतन नहीं है। ओ सॉरी ग्रेटर देन 0 पे मिनिमाइज है, सही है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ समझ में आ गया? प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे? करने पड़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसे नहीं बनेगी बात। कवर करो, वीडियोस डली हुई हैं यूट्यूब चैनल पे AOD के नाम से। AOD लगा हुआ है, AOD लिखा गया है,
डेट देख लीजिए, कौन सी डेट को अपलोड हुई, उसके हिसाब से सीक्वेंस में चलते चलिए। और इन वीडियोस को मत छोड़िए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अभी खत्म होने वाले क्वेश्चन शायद आज खत्म हो जाएंगे, और हम ये कर रहे हैं कम से कम 4 क्लासेस हैं, तो कंसेप्ट तो सारा लगभग हो गया, तो सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कस। लास्ट वाले क्वेश्चन तो वैसे ही मुश्किल बचते हैं। डन भाई, चलो बताओ आगे। है भाई, क्या हो गया, करें? अच्छा भाई बात हो, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। क्या बोलता है? शो द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। एक बात मुझे बताओ, किसी को पता है सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है? देखिए कोन होता है ये, सब बच्चे बोर्ड पे देखो, कोन होता है ये, और इस कोन में सेमी वर्टिकल एंगल किसे कहते हैं? ये तो पूरा का पूरा वर्टिकल एंगल होता है। अगर मैं इसको आधे से ऐसे काट दूं तो ये जो एंगल होता है ना बच्चों, इसको बोलो क्या बोलते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल। अच्छे से सुनना, बहुत इजी है। वही थीम लगाऊंगा जो मैं समझा रहा हूँ। उसने बोला कि आप साबित करें कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है, वैसे एंगल को तुमने अल्फा मान लिया, क्या मान लिया? बोलो अल्फा, कुछ भी मान लीजिए। तो ये जो आपको साबित करना है कि एक कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है, पढ़ो पूरा क्वेश्चन अब। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। आप मुझे बताइए, मुझे क्या मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब मुझे क्या मैक्सिमाइज करना है? बोलो वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मैक्सिमाइज, ध्यान दो, मुझे क्या मैक्सिमाइज करना है? मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जो चीज मुझे मैक्सिमाइज करनी है मैं उसको बोलो क्या लिखूंगा? फॉर्मूला लिखूंगा। उसको क्या बनाऊंगा? बोलो सिंगल वेरिएबल। उसको बोलो क्या करूंगा? डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा, जो वैल्यूज मिलेगी वही मेरे आंसर होंगे, वो मेरे को सब रूटीन लगा के दे देंगे। फिर बात समझो, मुझे क्या मैक्सिमाइज करना है? बोलो वॉल्यूम। आगे क्या बोलते हैं? एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। एंड ऑफ गिवन, तो क्या गिवन है? बोलो क्या गिवन है? इसका मतलब स्लैंट हाइट बोलो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? बोलो जो चीज गिवन है। गिवन का मतलब क्या है कि आपको बता दें स्लैंट हाइट में 10 मीटर होगी, तो 10 का मतलब ये हो गया वो 10 की रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जिस चीज का गिवन शब्द का इस्तेमाल कर दिया ना, वो क्या है? बोलो कांस्टेंट।
तो गिवन स्लैंट हाइट मतलब एल यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में कैसे ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरह। और क्या बोला गया कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, प्रूव करो सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, tan इनवर्स √2। एक बार क्वेश्चन को दोबारा तसल्ली से पढ़ो और देखो कि मैंने जो बोर्ड में चीजें लिखी है वो ठीक लिखी गई है। जल्दी से एक बार बोर्ड पढ़ो, जल्दी से पहले क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिया। शो दैट द सेमी वर्टिकल कोन, लिखो मत, इधर देखो भाई, शो दैट द सेमी वर्टिकल कोन, आपको ही करना है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ही करने से, अच्छे से समझना इसको। शो दैट द सेमी वर्टिकल कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, एक ऐसा कोन जिसका वॉल्यूम बोलो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे। जब उसकी स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट आपको कांस्टेंट बता दी है, स्लैंट हाइट इतनी रहनी चाहिए, तब उसको बोला गया वॉल्यूम बड़े से बड़ा करो, तब बोला गया उसका सेमी वर्टिकल एंगल ऐसे में कितना होगा, tan इनवर्स √2। अब बच्चे की तो tan इनवर्स कहां से लाऊंगा मैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, tan इनवर्स उधर जाएगा तो बोलो क्या बनेगा, tan अल्फा। तो मैं बोलूंगा इस तरीके से मुझे प्रूव करना है, tan अल्फा कितना होएगा बोलो, √2। मेरी बात तो सुनना। और tan अल्फा मैं कैसे निकालूंगा, इस ट्रायंगल में मुझे बताओ tan अल्फा क्या है। वैसे tan अल्फा तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, tan अल्फा होएगा परपेंडिकुलर ऊपर में बेस। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर ऊपर में क्या, बेस। दिस tan अल्फा इज नथिंग बट इट इज r/h, इट इज। तो मान लो कि मैंने tan अल्फा निकाला बाद में और मैंने बोला इट्स r/h, और मेरा r और h का कुछ ऐसा वैल्यू है जैसे कि मेरा r जो आ रहा है वो √2 टाइम्स h का आ रहा है, तो कट जाएगा h से h और बोलो कितना आ जाएगा, tan अल्फा √2 आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स √2। तो उससे नहीं घबराना है कि सेमी वर्टिकल एंगल सर मैं कैसे निकालूंगा, तो मुझे बड़ी मुश्किल सी चीज लग रही है। कुछ भी नहीं है, सेमी वर्टिकल एंगल जो प्रूव करने को बोला है ना, जिस भी इनवर्स फंक्शन में अगर बोला tan इनवर्स √2 प्रूव करो, तो मैं tan अल्फा निकालूं, क्या निकालूं बोलो, tan अल्फा। अगर वो बोलता कि मुझे तो अल्फा प्रूव करके दिखाओ sin इनवर्स √3/2, ऐसा बोलता कि मुझे सेमी वर्टिकल एंगल ये निकाल के दिखाओ, तो मैं निकालता sin अल्फा, क्या निकालता बोलो। और sin अल्फा निकालने के लिए बोलता परपेंडिकुलर ऊपर में बोलो क्या, हाइपोटेनस, अपने आप खेल बन जाता। क्योंकि अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, तो मैं इसलिए आपको पहले हिंट दे रहा हूं। चलो भाई, अब क्वेश्चन में आपका सबसे पहला काम होता है ये डाटा तैयार करना। जैसे ही डाटा तैयार होगा अब खेल शुरू हो जाएगा। बोलो वॉल्यूम ऑफ कौन सा बच्चा बोलो कितना, सब बच्चे बोल पे वॉल्यूम ऑफ कौन बोलो कितना, 1/3 पाई r²h। चलिए मुझे बताइए r और h दोनों ही वेरिएबल है, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि सर कांस्टेंट क्वेश्चन में से एक ही चीज है वो है n, तो r और h का वेरिएबल है। मुझे या तो ये पूरा क्वेश्चन अब r में लेके आना है पूरा टर्म, या पूरा किस में लेके आना है, h में। l आ जाए इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं है, पहले प्रॉब्लम थी, पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें l से मुझे दिक्कत थी, बिकॉज मेरा l भी कांस्टेंट नहीं है। अभी मेरा अगर इक्वेशन में l आएगा तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। तो सब बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, पाई r²h मेरे को दिया हुआ है और मैं कैसे इसको सिंगल वेरिएबल बना सकता हूँ, कोई बता सकता है? मेरे को तो बहुत सिंपल तरीका दिख रहा है, सीधा एक इक्वेशन लग रही है, l² बराबर कितना, क्योंकि वैसे भी उसकी तो कोई इक्वेशन है नहीं, पीछे तो वॉल्यूम दिया था तो उसका फॉर्मूला बन गया था, और यहाँ तो कुछ है भी नहीं। सो मुझे लगा मैं यहाँ से r² को बोलो कितना निकाल सकता हूँ, l² - h², और मैंने अगर r² को निकाला तो बोलो आएगा पाई/3, r² की जगह आ जाएगा l² - h² इनटू बोलो क्या h। जरा बताओ सिंगल वेरिएबल बन गया कि बन गया, बोलो कैसे, h में बन गया सर, क्योंकि l तो बोलो क्या है, कांस्टेंट। बस यही खेल करना होता है। तो बोलो कितना आएगा, पाई/3 l² h माइनस में पाई/3 h³। चलो बोलो dv/dh, बोलो क्या आएगा, पाई/3 l² तो कांस्टेंट हो गया, h का हो गया 1, h का कितना हो गया 1, माइनस में पाई/3 तो हो गया कांस्टेंट, h³ का हो गया 3h²। कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बोलो क्या आया, 3 से 3 कट गया, क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है l²/3 माइनस में बोलो क्या h²। दिस इज योर dv/dh। हर बार जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसको बोलो क्या करना है, हर बार जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसको बोलो क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है। कर दो भाई, तो पाई l²/3 माइनस का h² बराबर 0 पुट कर दो, बोलो कितना आएगा, तो बोलूंगा l²/3 माइनस का h² आ गया 0, और मैं बोलूंगा बच्चों यहाँ से l² की वैल्यू कितनी आ गई, 3h²। कितनी आ गई बोलो, देखो तो सही हुआ, h² हो जाएगा 3h² आ गया। तो इससे क्या होगा सर, मुझे निकालना है tan अल्फा, क्या निकालना है बोलो, tan अल्फा होता है मेरा r/h, तो r और h का एक रिलेशन बन जाए तो खेल बन जाएगा भाई कैसे। तो मेरी बात सुनो, l² आज का जो भी आया उसको फर्स्ट में यूज करो, जो पहले तुमने इक्वेशन बनाई थी उसमें यूज करो, बताओ क्या आएगा, r² बराबर आ जाएगा l² - h² होता है, हम जानते हैं 14 फर्स्ट। जरा फटाफट से बताओ कितना आ जाएगा, 3h² - h², बोलो कितना आ जाएगा 2h², और बोलो कितना आ जाएगा r आ जाएगा √2h। कितना आ जाएगा बोलो, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड tan अल्फा। बोलो tan अल्फा कितना आएगा, इस ट्रायंगल के हिसाब से tan अल्फा है r/h, r की वैल्यू
√2h डिवाइड बाय में h, h से h कट जाएगा। बोलो tan अल्फा कितना आ गया बच्चों? √2 और अल्फा बोलो कितना आ गया? बोलो, मुश्किल लगा? हो गया? यही प्रूव करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 है। हो गया? खेल बिल्कुल नहीं मिलता बच्चों, कितने मर्जी क्वेश्चन करें ना, सिंगल वेरिएबल बनाना आ गया तो बात बन जाएगी। अच्छा, जिन बच्चों ने नई क्लास अटेंड करी उनको ये लग रहा था सर पिछले में आपने स्क्वायर करा था बहुत से। देखो स्क्वायर में तब करता हूँ जब मुझे लगता है कि अगर मैंने स्क्वायर नहीं करा तो मेरे को रूट आ जाएगा। जैसे कि पिछले में मैंने देखा था कि अगर मैं r को निकाल के लाता ना ऊपर से, तो r को निकाल लेते r स्क्वायर, तो r आता रूट में, तो मैं रूट से बचने के लिए इधर बोलो क्या कर देता हूँ, स्केलिंग कर देता हूँ। इससे मेरे आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सो गाइस, हो गया फिनिश। अच्छा, इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा करके दिखाऊं? अगर करना हो तो बोलो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा? बोलो, ये वाले को यूज कर लो, पाई एल स्क्वायर बाय 3। तो पाई एल स्क्वायर बाय 3 तो पूरा कांस्टेंट है, पाई एल स्क्वायर बाय 3 तो पूरा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, पाई बाय 3 वैसे कांस्टेंट है, 0 हो गया। इधर बताओ कितना आएगा? इधर आएगा माइनस का 2 पाई एच। अब मुझे तो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो बोलो क्या होगा? मैक्सिमम। क्या करने गए थे आप लोग? मैक्सिमाइज करने गए थे। बस इसमें दिखा रहा होता कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम होगा। क्लियर है? सो ये बच्चों करना है। अब जैसे ही आप लोगों को ये हो जाएगा, अब आप लोगों को सब बच्चों को क्वेश्चन ट्राई करना है 26। एक काम करो, इसको मत देखो, पहले 26 देखो, मैं आपको हिंट दूंगा, बस ट्राई करना है। 26 सुनो भाई, सब बच्चे 26वां क्वेश्चन देखो, सभी बच्चे 26 क्वेश्चन की तरफ नजर रखेंगे भाई फिलहाल। बच्चों क्वेश्चन क्या है? शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। बोलो क्या कांस्टेंट है? सरफेस एरिया। मतलब कैपिटल एस पूरे क्वेश्चन में कैसे ट्रीट होगा? कांस्टेंट की तरह। और मुझे बताओ जरा, अगर सरफेस एरिया का कुछ भी नहीं मेंशन, तो एक कर्ड है, टोटल है? टोटल है भाई, ये कर्ड नहीं है, बोलो क्या है? तो टोटल कितना होता है कौन का? पाई आर एल प्लस में क्या बोलो? पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना, एस बराबर में पाई आर एल प्लस में बोलो क्या? पाई आर स्क्वायर। और इस एस को तुम लोग क्या ट्रीट करोगे? कांस्टेंट। क्या ट्रीट करोगे बोलो? अब देखना कैसे कैसे निकालना है तुम्हें। और बोला गया मैक्सिमम वॉल्यूम, तुम्हें वॉल्यूम को बोलो क्या करना है? मैक्सिमाइज। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखना आप लोग फंसोगे, थोड़ा सा फंसोगे, जैसा भी हो करके देखो। इसमें सिंगल वेरिएबल बनाना ही इतना आसान है। ट्राई करो, यही टास्क है।
भी बात, सिंगल वेरिएबल नहीं बन रहा होगा ना? कितने बच्चों को सिंगल वेरिएबल बन गया? कौन क्लास में से बन गया? बहुत बढ़िया चीज। सिंगल वेरिएबल चेतन का बनाया वैसे। देखिए चलिए शुरू करते हैं। आप आइए भाई, देखो क्या होता है। ये मेरे पास कोन है, कोन में मुझे बताओ जरा क्या मुझे मैक्सिमाइज करना है, पहले वो बताएगा। बोलो क्या मैक्सिमाइज करना है? हाँ भाई, what we have to maximize, we have to maximize volume of cone, that is V. Volume of cone को मुझे मैक्सिमाइज करना है। क्या प्रूव करना है बताओगे? कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना प्रूव करना है? एंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? सरफेस एरिया ऑफ कोन। मतलब मैं इस पूरे S को किसकी तरह ट्रीट करके चलूंगा क्वेश्चन में? कांस्टेंट पैरामीटर की तरह ट्रीट करूंगा। सही है भाई? फिर वही हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी सारे वही डाटा दिए हुए जो डाटा मैं ढूंढता हूं क्वेश्चन मिल चुका है मुझे वो तो चलो। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा ना इसको सिंगल वेरिएबल बनाना उतना आसान है नहीं। तो आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों। क्या है फॉर्मूला वॉल्यूम का जरा बताओगे? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब बात ये है कि कुछ भी करके कुछ भी तिरड़मबाजी लगाओ, आपको ये पूरा या तो किसमें लेके आना है? r में, या पूरा ले आओ h में, या पूरा ले आओ l में, क्योंकि तीनों ही वेरिएबल है, r भी, l भी और h भी। कैसे? क्योंकि l इज बार कांस्टेंट होना है, तो कांस्टेंट कौन है? बोलो कैपिटल s। सरफेस एरिया कांस्टेंट, ये सब कुछ वेरिएबल या तो पूरा r में या पूरा h में और पूरा l में। एंड इट इज नॉट, मतलब बहुत आसान तरीका नहीं है कि आप बहुत इजीली इसको ढूंढ पाएंगे। अच्छा, तो अपने पास सारे हथियार यूज कर लीजिए गिवन जो आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से बोलो? एक तो सरफेस एरिया, बोलो सरफेस एरिया कितना होता है? बोलो पाई rl प्लस में बोलो क्या? पाई r स्क्वायर। एक तो ये हथियार आपके पास सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए, और एक हथियार आपके पास है, बोलो कौन सा? l स्क्वायर बराबर क्या? अब यही दो हथियारों का इस्तेमाल करके आपको किसी भी तरीके से इसको सिंगल वेरिएबल के फॉर्मेट में लेके आना। क्या करा? कैसे करा? ऊपर से क्या निकालो? ऊपर से आपको लगता है सर r तो निकालना संभव ही नहीं है, क्योंकि एक टर्म r की है, एक टर्म किसकी है? बोलो r स्क्वायर की। तो लॉजिक से ऐसे लगते हैं, r निकालना तो पॉसिबल नहीं है सर, एक r है, एक r स्क्वायर, कॉमन भी लूंगा तो एक r तो छूट ही जाएगा अंदर। लेकिन l निकालना पॉसिबल है। क्या निकालना पॉसिबल है? बोलो l। लेकिन अगर मैं l निकाल भी लूं तो पुट का करूंगा, इसमें पुट करेंगे पक्का? अच्छा चलो सोचते हैं। आप फिर l इसमें पुट करोगे तो किसमें आ जाएगा? अच्छा मैं मान लेता हूँ बात, अगर आपने l इसमें पुट करा तो ये पूरा r में आ जाएगा एरो टर्म। अरे l को किसकी टर्म्स में निकालोगे? r की टर्म्स में। l किसकी टर्म्स में आएगा? अंदर इधर इधर देखो पहले, l आएगा r की टर्म्स में, कैपिटल S तो कांस्टेंट है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। सो l आ जाएगा r की टर्म्स में, r ऑलरेडी r की टर्म्स में। फिर यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं? बोलो h। क्या निकाल रहा हूं? बोलो, और h को पूरा r की टर्म्स में निकाल के यहां पुट कर दूंगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? नहीं आया। लेकिन क्यों ना ऐसा करें बच्चों, मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे बताओ किसका रिलेशन है? r और l का। किसका रिलेशन? बोलो, मैं आपको डायरेक्ट थिंग बता रहा हूं। अगर ये भी r और l में हो, ये भी किसमें? बोलो, तो खेल ज्यादा आसान होगा। क्यों? सोचो ना, ये वाली चीज भी r और l में है और वो वाली चीज भी r और l में है, तो मेरे लिए खेल आसान क्यों बन जाता है? क्योंकि मैं ऊपर से l को निकाल लूंगा, r की टर्म्स में यहां पुट करूंगा, सारा कुछ r में आ गया। या ऊपर r को निकाल लूंगा, l की टर्म्स में यहां पुट करूंगा, सारा कुछ l में आ गया। अरे नहीं आ रहा समझ, नहीं बल्ले पड़ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, अगर ये r और l में और ये भी अगर r और l में ही हो, तो मेरे लिए शायद इनको सिंगल वेरिएबल बनाना वो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। मैं से क्लियर होगा मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से बोलूँ क्या करूँ, इसको r और l में बना लूँ। अब r और l में कैसे बनाऊंगा? तरीका है सर, तरीका है सर। यहाँ से मैं h को निकालूँ, इसको निकालो बोलो। लेकिन अगर बच्चों में h को निकालने गया तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है? रूट की। इसकी प्रॉब्लम आने वाली बोलो, अगर मैं सीधा h स्क्वायर रखूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो h स्क्वायर करने के लिए मैंने क्या करा? इस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग करने क्या कर दिया? बोलो, तो ये बन गया पाई स्क्वायर बाय में 9, ये बन गया r की पावर 4 और ये बन गया h स्क्वायर। और मेरा खेल बहुत आसान होने वाला है। बोलो कैसे? ये बना पाई स्क्वायर बाय में 9, r की पावर 4, h स्क्वायर की जगह बोलो क्या आ गया? l स्क्वायर माइनस बोलो क्या? r स्क्वायर। डोंट वरी, बिल्कुल भी आपको ना घबराने की जरूरत नहीं कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब ये r और l में, वो भी r और l में। अब मेरे लिए खेल बड़ा आसान है। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ से l निकाल के यहाँ पुट करो ना सर, हो जाएगा बच्चों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे तुम एक बात बताना, तुम यहाँ से l निकालो, बोलो l कितना आएगा? s माइनस में पाई r स्क्वायर अपॉन में पाई r। सबने ये निकाला होगा। अरे s माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन में क्या? पाई r। कुछ ही लिखो मत, समझो पहले। l तो ये निकालोगे ना, फिर तुम l को यहाँ पुट करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, फिर तुम जो h निकालोगे तो h निकालने के लिए फिर से रूट ही तो लगाना पड़ेगा, बिकॉज ज्यादा h पुट होगा ना, तो रूट से तो फिर भी बचना पड़ेगा तुम्हें। और रूट से बचने का तरीका बोलो क्या? स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। मैंने स्क्वायरिंग पहले ही कर दिया, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, क्या आ गया? r की पावर 4 h स्क्वायर। मैंने वहां से h स्क्वायर निकाल लिया, l स्क्वायर माइनस बोलो क्या?
आर स्क्वायर टेंशन नहीं आ रहा समझे। अब मुझे बताओ जरा फटाफट से क्या बनेगा सब बच्चे, ऊपर से एल निकालो रखो यहाँ पर, करो बोलो कितना आएगा, बोलो एल स्क्वायर, बोलो एल स्क्वायर मतलब कितना, बोलो एस माइनस में पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर का स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। मुझे ध्यान से देख के बताओ ये सिंगल वेरिएबल है कि पूरा आर में है कि नहीं, क्योंकि सर कैपिटल एस से प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल एस तो बोलो क्या है कांस्टेंट। यही खेल है बच्चों, किसी भी तरीके से जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है उसको क्या बनाना है, बोलो सिंगल वेरिएबल बाय यूजिंग द गिवन कंडीशंस। अब वो गिवन कंडीशंस हर क्वेश्चन में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आपको सारी की सारी ऊपर दी होती है पहले से। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके ये जो मैं तुम्हें क्वेश्चन अब करा रहा हूँ यही थोड़े से सिंगल वेरिएबल में मुश्किल लगे, इससे पहले वाले सारे जिन बच्चों ने करे अटेंड उतनी मुश्किल नहीं, डायरेक्ट बन जाएगा। चलो कोई नहीं, ये भी कोई खास मुश्किल नहीं है। चलो अच्छा बताओ सॉल्व करें, मुझे बताओ क्या बनेगा, वाई स्क्वायर आर की पावर 4। जब तक डिफरेंशिएट मत करना है तो थोड़ा सिंपलीफाइड ना लगे। बोलो अंदर बताओ, देख लो, लिखो मत बच्चों, समझ लो इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस का 2ab यानी 2s पाई आर स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है, माइनस का 2ab a इंटू बी, ठीक है। डिवाइड में बोलो क्या आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस में बोलो क्या आएगा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, और बोलो, अब बोलो बच्चों बोर्ड पे z बराबर बोलो कितना आया सब बच्चे, ये बनेगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 डिवाइड बाय में 9। बिल्कुल भी नहीं घबराना, कितना मर्जी एक्सप्रेशन चल रहा, सारे कटते हैं चीजें बाद में। अब ये वाला एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1 है और इधर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4। तो मैंने बोला नीचे तो कितना बनेगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसके ऊपर जो चीज है वो तो पूरी की पूरी एज इट इज आएगी, एस स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस का 2s पाई आर स्क्वायर माइनस का आएगा बच्चों पाई स्क्वायर आर की पावर 4। बोलो क्लियर है, बोलो क्या कट रहे हैं, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 कट रहा है। और बताओ ये पूरा डिनोमिनेटर में इधर है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट गया तो आर की पावर 2 बचा। नहीं समझे मेरी बात को, बोलो कितना बचा, ये बचा आर स्क्वायर बाय 9 और ये सारा मामला अंदर का आर स्क्वायर बाय 9 और ये बचा एस स्क्वायर और ये बचा 2s पाई आर स्क्वायर, बस है ना। सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एस स्क्वायर आर स्क्वायर बाय में 9 माइनस में 2s पाई बाय में 9 आर की पावर 4। बोलो किसी को दिक्कत हो तो अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलो क्या करेंगे, dz बाय में बोलो क्या dr, बोलो कितना आएगा s स्क्वायर बाय में 9 r स्क्वायर का बोलो कितना हो जाएगा 2r। अरे क्योंकि s तो कांस्टेंट है ना, r के रिस्पेक्ट में तो करेंगे डिफरेंशिएशन। आपको लग रहा है मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंगल वेरिएबल बनाने के बाद वही है कर रहा हूं जो हर बार कर रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा ये तो कैलकुलेटिव लग रहा था बस। और बोलो कितना आएगा माइनस में 2s पाई बाय में 9 सारा कांस्टेंट है, r की पावर 4 का हो जाएगा 4r की पावर 2। सही बात है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है, s कॉमन दिख रहा है मुझे तो सर 2 भी कॉमन आ रहा है, 9 भी कॉमन आ रहा है, 2s बाय 9 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, ये तो बच रहा है r भी है कॉमन, चलो r भी कॉमन ले लो, क्या बच रहा है अंदर बोलो, s बच रहा है सर, माइनस में यहाँ क्या बच रहा है, s गया 2 गया r गया 9 गया, एक तो 4 बचा, एक पाई बचा, एक आर स्क्वायर बचा, यही बचा सर। कर दो dz बाई dr को 0 कर दें, करो dz बाई dr को 0, पुट dz बाय में dr को 0, बोलो कितना आएगा 2sr बाय में 9 s माइनस में 4 पाई स्क्वायर बराबर 0। अब बोलो जरा, या तो s 0 होगा जो कि संभव नहीं है, या तो r 0 होगा जो कि संभव नहीं है, ये तो 0 नहीं हो सकते ना बच्चों, ये तो 0 नहीं हो सकते, मतलब इसका मतलब क्या है बोलो, s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर 0 होगा, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई। हर बार मैंने बोला है आदत बनाइए, जो तुम्हारा आया उसका यूज करिए गिवन कंडीशन में, जो तुमने गिवन कंडीशन बनाई पहले इक्वेशन यूज करो, पुट इन फर्स्ट, मुझे तो क्या मिलेगा, l बराबर में आ जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर, s बोलो कितना 4 पाई स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या पाई आर, ऊपर बना 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर, बोलो कितना आ गया, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, l बराबर 3r, और l बराबर 3r आते के साथ ही तुम्हें पता है मुझे तो अल्फा निकालना था, वो भी साइन की टर्म्स में, सो मैं फाइंड करूंगा साइन अल्फा। तो मुझे बताओ साइन अल्फा कितना आएगा, बोलो साइन अल्फा कितना आएगा, परपेंडिकुलर r अपॉन में हाइपोटेनस l, कुछ कहेंगे ये परपेंडिकुलर है एंगल, उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है ये बेस, तो r बाय में l, और मेरा जो l है या r को देख लो, l है 3r, बोलो r से r कैंसिल, साइन अल्फा बराबर 1/3, अल्फा बराबर खत्म, एक ग्रुप करना था नहीं आया ना,
अच्छा क्या कर रहे थे आप, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? मैक्सिमाइज। तो डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, पता है ना ये वाली बात? तो एक बार डबल डेरिवेटिव और देखो, डी स्क्वायर जेड बाय में डी आर स्क्वायर, बताओगे कहां पर है? कहां पर है लास्ट इक्वेशन जो तुमने ड्राइव करके छोड़ी थी? ये थी, कर दो इसको ड्राइव, बोलो क्या आएगा? एस स्क्वायर बाय में 9, नीचे नीचे वाले करोगे, ऊपर वाले करो, ऊपर वाले सिंपलीफाइड। सो 2s स्क्वायर बाय में 9 तो कांस्टेंट है, ए 2s स्क्वायर बाय में 9 तो कांस्टेंट है, r का हो गया 1, r का कितना हो गया 1। इधर बताओ कितना आएगा? जो कांस्टेंट है उसको ऐसे लिख दो, बोलो कितना? 4 2 8 8 s पाई बाय में 9 और r क्यूब का कितना हो जाएगा बोलो? 3r स्क्वायर। कितना हो जाएगा बोलो? 3r। अब 3r स्क्वायर। अब आप देख लो भाई क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालो बराबर से, बोलो क्या कॉमन आ रहा है? नीचे से 9 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? s माइनस में, बोलो क्या कितना बचेगा बोलो? 2 गए तो 4 4 तिया 12 पाई r स्क्वायर। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जो s आया था वो कितना आया था? 4 पाई r स्क्वायर। कितना आया था? तो मुझे बताओ जरा इसके हिसाब से कितना आ जाएगा? 2s बाय में 9 और ये आएगा माइनस का 8 पाई r स्क्वायर, माइनस का मतलब बोलो कितना आ गया बच्चों? माइनस का 16 बाय में 9 s पाई r स्क्वायर, जो कि बोलो क्या आ रहा है? नेगेटिव। बस इतना ही दिखाना होता है, नेगेटिव आ रहा है, जो कि आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बोलो क्या आएगा? मैक्सिमम। ऐसे ही आपको सबसे मैक्सिमम मार्क्स नहीं मिलने वाले इन क्वेश्चंस के। अगर पेपर बनाया और उसमें मैक्सिमम कैटेगरी 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन के तो 6 मार्क्स में आएगा, अगर मैक्सिमम कैटेगरी 5 मार्क्स के तो 5 मार्क्स में ही आएगा। मेरी बात समझिए, ये उस कैटेगरी से नहीं है कि 2 या 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो भी पेपर में सबसे हाईयर वेटेज वाले क्वेश्चन होंगे वही वाला क्वेश्चन इससे डलेगा। और एक बात की मैं गारंटी और दे देता हूँ आपको, 100% आएगा, 100% आएगा। मतलब कि ये सीबीएसई का फिक्स है। आज तक सीबीएसई ने 18 साल के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि उसने मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन ना डाला पेपर। तो ये लगा लो कि आपको एक 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन जो मिलने वाला है ना वो यहाँ से तो आएगा। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 है ना, ये क्वेश्चन करने हैं आपको। ये 13 क्वेश्चन और मिसलिनियस के 4-5 क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप बताओ, देखो ये रहा 2s स्क्वायर बाय में 9 आ रहा है, तो r के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो 2s स्क्वायर बाय में 9 तो कांस्टेंट है, r का 1 हो गया। और फिर मैंने क्या करा, ये देखो, तो 4 को 2 से कर दिया 8 हो गया, तो 8 s पाई बाय में 9 तो कांस्टेंट है, r क्यूब का होगा 3r स्क्वायर। नहीं है इतनी समझ में? अब क्या था, उसके बाद मैंने कॉमन ले लिया, जो कॉमन आ रहा था s के वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मुश्किल नहीं है, मतलब देखने में आपको लगेगा लेंथी बहुत सारा है, सर क्या क्या चीज़ है, लेकिन आप लोग अगर थीम कैच करोगे तो तुम्हें पता लगेगा सर हर बार एक ही चीज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन में ढूंढ रहे हैं कि किस चीज़ को बोलो क्या करना है, मैक्सिमाइज या बोलो क्या मिनिमाइज। उसको ढूंढते हैं, उसके बाद क्या प्रूव करना होता है वो देखते हैं, क्या गिवन कंडीशन है नहीं क्या कांस्टेंट है वो ढूंढ लेते हैं। उसके बाद जिस चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, उसको क्या बनाते हैं बोलो? सिंगल वेरिएबल बनाते हैं। जब वो सिंगल वेरिएबल बन जाता है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। यही प्रोसीजर चलता आ रहा है अभी जब से पढ़ा नहीं है बस इनमें। और जिन बच्चों ने नहीं कराया ना बच्चों, गो थ्रू द वीडियोस के थ्रू जाइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाना पड़ेगा उसके थ्रू, तभी बात बनेगी। क्लियर है? आई बात समझ में नहीं है? आज की नहीं, यही बात था।